This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN College गीडा गोरखपुर, मोही अप्लायंस समारोह। नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। नामांकन के 6वें दिन कलेक्टर परिसर में कई दिग्गजों का जमावड़ा रहा, तो वहीं समाजवादी पार्टियों के कई प्रत्याशियों ने आज नामांकन किया। समाजवादी पार्टी कहती है कि वे इस बार सरकार बनाएगी, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि उनकी सरकार बहुमत की बनेगी। तो अब देखना यह है कि 3 तारीख को वोट किसके पक्ष में पड़ता है और उत्तर प्रदेश की जनता 10 मार्च को किसे विजयी बनाती है। फिलहाल जो भी है वे सब जनता जनार्दन के हाथों में ही रहेगा। गोरखपुर में 6ठे चरण के मतदान को लेकर आज नामांकन के 6वें दिन कई दिग्गजों ने अपना नामांकन किया। इस क्रम में समाजवादी पार्टी का आज दबदबा ज्यादा रहा। जहां ग्रामीण से बीजेपी के विधायक विपिन सिंह ने नामांकन किया, वहीं ग्रामीण से बहुजन समाज पार्टी के दारा सिंह ने भी नामांकन किया। तो वहीं चिल्लूपार से कांग्रेस के प्रत्याशी सोनिया शुक्ला ने नामांकन किया। तो वहीं समाजवादी पार्टी से विनय शंकर तिवारी ने भी चिल्लूपार से नामांकन किया। सहजनवा से जहां बहुजन समाज पार्टी से सुधीर सिंह ने नामांकन किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी से सहजनवा विधानसभा से यशपाल रावत ने नामांकन किया। चौरी चौरा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कैप्टन ब्रजेश चंद्र लाल ने नामांकन किया। तो वहीं योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर सदर से बीजेपी के पूर्व नेता स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी सुभावती शुक्ला ने समाजवादी पार्टी के बैनर तले नामांकन किया। बारी बारी सभी प्रत्याशियों ने कलेक्टर परिसर पहुंचकर अपना नामांकन किया और अपनी दावेदारी सुनिश्चित की और नामांकन करने के बाद यहां से अपने अपने क्षेत्र में पहुंचकर प्रचार करेंगे और जनता का मत मांगेंगे। किस तरह की चुनौतियां होंगी? देखिए, कोई चुनौती है नहीं। मैंने 5 साल जनता के बीच में रह करके काम किया है, तो हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, कोई दल नहीं है। आज योगी जी ने हमारे क्षेत्र में पूरे उत्तर प्रदेश में जितना काम किया है, उसमें हम भाग्यशाली हैं कि हम 1 नंबर पर हैं उत्तर प्रदेश में। आप जब पूरा रिकॉर्ड निकालेंगे किसी विधायक का, तो मेरा दावा है कि विपिन सिंह के क्षेत्र में पूज्य महाराज जी ने जितना विकास किया है शायद किसी क्षेत्र में हुआ हो। तो वही मेरा मेन मुद्दा है कि विकास किए हैं, विकास करेंगे और योगी जी की सरकार फिर उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। टिकट में इतना लेट क्यों हो गया? देखिए, जब गठबंधन होगा तो कहीं अगर कोई परिवार में भी विवाद होता है या कोई बात होती है तो समझौता होता है। थोड़ा आपको झुकना पड़ता है, थोड़ा अगले को झुकना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा निषाद पार्टी से हम लोगों का गठबंधन चल रहा था, हुआ भी। और विपिन सिंह यहाँ से 5 साल काम किए थे, पार्टी ने फिर विपिन सिंह पर विश्वास जताया और पुनः प्रत्याशी बनाया। निषाद पार्टी के आदरणीय संजय निषाद के लड़के को चौरी चौरा से बना दिया प्रत्याशी। तो टक्कर किससे मान रहे हैं अपने आप? अब टक्कर का आकलन तो आप खुद कर लीजिए, कोई खड़ा नहीं रहेगा। योगी जी की सरकार है, योगी जी ने 5 साल में जो कर दिया है, आज़ादी मिले 75 साल हो गया, इतना जो है 70 साल में उसमें घटा दीजिए 5 साल, तो 70 साल में किसी मुख्यमंत्री टोटल करेंगे आप, तो उतना काम पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ जितना। आज आपने सवाल मैं उस समय एकदम मैं नया था, मैं एकदम नया था। आज तो मैं 5 साल अगर काम किया है, लोगों के बीच में रहा है, लोगों के सुख दुख में शरीक हुआ है, आदमी तो निश्चित जनता विश्वास करती है। और गरीब महिलाओं में जाइए, दलित बस्ती में जाइए, देखिए योगी जी और विपिन सिंह को लोग कितना प्यार करते हैं। आज आपने नामांकन दाखिल किया, क्या लग रहा है 3 मार्च और 10 मार्च को क्या होने वाला है? योगी जी की सरकार बनने वाली है, बम्पर रोड से बनेगी। आप लोग तो अपने चैनल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में खबर रखते होंगे कि कहाँ क्या चल रहा है, तो आकलन तो आप लोग पहले कर लिए होंगे। क्या लग रहा है कितनी सीटें आएंगी? 350 पार जाएंगे। योगी जी की सरकार बम्पर बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि धरातल पर सर्वे कराती है, तब टिकट का निर्णय करती है। ऐसा नहीं कि स्काई लैब की तरह से कहीं से कोई आ जाए। कहीं कहीं गठबंधन करना पड़ता है तो थोड़ी मजबूरी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करती है। जो कहती है वो करती है। अन्य दलों में कुछ लोग गए हैं, उनका हश्र क्या हुआ आप लोग देख रहे होंगे। अब अपना सर पीट रहे होंगे और रो रहे होंगे। आपके विरोधियों का कहना है कि जमानत जब्त कराएंगे। जमानत किसकी जब्त होगी वो तो आने वाला 10 मार्च ही बताएगा कि किसकी जमानत जब्त होगी। दारा जी, आज नामांकन के लिए जा रहे हैं, किन मुद्दों पे जनता से वोट मांगेंगे आप? देखिए, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो है, मुद्दा है बाढ़ का है, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, शिक्षा का है।
हम लोग यही मुद्दा लेकर के सड़क से संसद तक लड़ेंगे। जनता में विश्वास जताने के लिए किस तरह की मुहिम चलाएंगे आप? हम जनता में विश्वास जताने के लिए उनके यहाँ जा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इस सरकार के खिलाफ जितनी भी समस्याएं हैं उनको बताएंगे और बता करके समझाएंगे कि यहाँ महंगाई इतनी बढ़ गई है, इतने लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, उनके समझ में अच्छी तरह से आ रहा है। हम लोग जा करके बता रहे हैं और यहाँ के विधानसभा के पूरे जो जनता है वो समझ चुकी है और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री दारा सिंह निषाद जी को जिताने के लिए पूरी तरह से तैयार है। किसको प्रतिद्वंदी मान रहे हैं, किससे मुकाबला आपका? देखिए, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, सब लोग साफ है। समाजवादी पार्टी के सरकार के लोगों ने देखा है और भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हैं और समाजवादी पार्टी का जो गुंडा राज था उससे भी लोग त्रस्त थे। यह सारी जनता जानती है, यहाँ की पब्लिक अच्छी तरह से जानती है। यहाँ हमारे लड़ाई में कोई नहीं है, हमारा प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। हम लोगों का मैदान एकदम साफ है, हम लोगों से किसी की लड़ाई नहीं है। हम लोग भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। आज आप पर्चा दाखिला करने आई हैं, जोरदार टक्कर है चिल्लू पार में, ऐसा लग रहा है आपको कि आप किस पायदान पे हो? जी बिल्कुल जोरदार टक्कर है। देखिए, चिल्लू पार की मैं बेटी हूँ और कोई भी ऐसा मायका नहीं होता है कि अगर बिटिया अच्छा काम करने निकले, उसके उद्देश्य नेक हो, तो कोई भी ऐसा मायका नहीं होता है जो अपनी बिटिया को आशीर्वाद नहीं देना चाहेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि चिल्लू पार मुझे पूरा आशीर्वाद देगा और ये जोरदार टक्कर होगी। लड़ाई किससे है आपकी? हमारी लड़ाई है सपा से विनय शंकर त्रिपाठी जी से और राजेश त्रिपाठी जी से, जो बीजेपी से हैं। सेकंड रनर की उम्मीद थी, ये बताइए सेकंड रनर कौन होगा? आपको दूसरा उम्मीदवार कौन? अगर आप जीत हासिल करती हैं तो दूसरा कौन होगा? अब ये कैसे कोई बता दूसरा ये तो नहीं बता सकते हैं हम, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं अपने आप में। हवा क्या चल रही है, अंदाजा तो होगा ना क्षेत्र में है आप? जी, हवा चल रही है कांग्रेस पार्टी की। बहुजन के विधायक जब रहे हैं तो आप देखे होंगे जितनी भी दलित बस्ती है, मलिन बस्ती है और जो है कि जितने भी पिछड़े लोगों का जो भी गांव है, सब का सब जो है कि एकदम विकास से भरा हुआ था। और आज जो है कि 10 साल हो गया हमारे यहाँ का कोई विधायक नहीं हुआ, 5 साल हो गया, तो इन 5 सालों में जो है कि सारी सड़कें टूट भी गई और कोई विकास नहीं हुआ हमारे सहजनवा विधानसभा में। क्या लग रहा है कि अब आप अगर जीतेंगे तो कितना विकास हो पाएगा? या मैं जीतूंगा तो मैं स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास और सीधे जो है कि आप देख लीजिए तो बेरोजगारी पर जो है कि मैं कार्य करूंगा। अच्छा, आप क्षेत्र में जा रहे होंगे, सबसे बड़ा मुद्दा सहजनवा में क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है सहजनवा में हमारे गीडा परिक्षेत्र की अगर बात कर ली जाए तो गीडा में आमी नदी के सीक सफाई का मुद्दा है। और उसके बाद जो है कि वहाँ पे अगर बंदा बना होता तो निश्चित रूप से जो है कि सारा गांव जो है कि सही रहता। तो आप जो है कि दूसरे उस पर आ जाइए तो वहाँ बेरोजगारी इतने हद तक है कि वहाँ पर फैक्ट्रियाँ इतनी होने के बाद भी, ज़मीनें हमारी लेने के बाद भी वहाँ पर जो है प्रदूषण हम लोग को झेलने के बाद भी, रोजगार की बात कर ली जाए तो सैकड़ों फैक्ट्रियों के बाद भी हमको रोजगार नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ा मेरा मुद्दा यही है। देखिए, सुधीर सिंह यहाँ पर अगर जो है चुनाव लड़ने आए हैं तो वहाँ पर दलित, पिछड़े, शोषित लोगों का जो है कि नेतृत्व करने आए हैं। और जो है कि आप देखे होंगे कि वहाँ पर जो है कि वो लोग जो भी मतलब ये लोग हैं, ये लोग कहीं भी जो है कि गीडा के मुद्दे पे बात ही नहीं किए। 12-12 घंटा नौकरी करवा के 7,500 रुपया जो है कि यहाँ पर वेतन देने की बात लोग करते हैं और देते भी हैं। आप जाके पता कीजिएगा। और जो कि सरकारी मानक के हिसाब से जो है कि 8 घंटे की ड्यूटी होती है और 12,000 रुपया जो है कि उनकी अपनी जो है कि पेमेंट, उनकी तनख्वाह होनी चाहिए। मगर इन सारे चीज़ों पे कोई लड़ने वाला है ही नहीं। ज़मीनी मुद्दे पे मुझे लड़ाई लड़ना है। और वहाँ की जनता काफ़ी दिनों से इसलिए परेशान है, तमाम लोगों ने आवाज़ भी उठाई थी कि जो कबीर की आमी नदी है, कबीर की गंगा कही जाती है, पूरी तरह से मैली है और इसकी वजह से, प्रदूषण की वजह से, फैक्ट्रियों के प्रदूषण और आमी के गंदे पानी से लोग परेशान हैं। सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है कि इसको लेकर के लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन अभी तो उसका निस्तारण अब सुधीर सिंह के विधायक होने के बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्या किसको आप मानते हैं, किससे टक्कर रहेगी? हम किसी को अपने टक्कर में मानते ही नहीं। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर
Admissions open for BTech, B Pharma, M Pharma, MBA and Polytechnic. जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM, Gida, Gorakhpur.